नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विथ मुकेश में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे से पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब भी डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस सेम रहेगा तो क्या होता है कि स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, या फिर स्पीड अगर कम होगा तो टाइम बढ़ेगा। ऐसा कब होगा? जब डिस्टेंस सेम होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि अगर स्पीड पहले 3 से 4 हो गया, स्पीड पहले 3 था अब हो गया 4 स्पीड, तो जो टाइम होगा क्या होगा? बढ़ेगा और घटेगा, क्योंकि स्पीड यहाँ बढ़ा है 3 से 4, तो टाइम हो जाएगा 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब एक जगह यहाँ देख लेते हैं प्रश्न। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड क्या देख रहे हैं और पहले टाइम कितना देख, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लग रहा था 15 मिनट, अब कितना लग रहा है? 12 मिनट, यही ना। तो टाइम का अगर रेशियो निकालेंगे, पहले T1 और T2, पहले अगर टाइम इसका रेशियो निकालते हैं, देखिए बार 3 का टेबल में ये 4 बार में और 3 का टेबल में ये 5 बार में, तो पहले अगर टाइम 5 लग रहा था तो अब टाइम कितना लगेगा? 4। टाइम क्या हो रहा है? घट रहा है, तो स्पीड क्या होगा? S1 S2 जब निकालेंगे स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड क्या देख रहे हैं? पहले 4 था अब हो गया 5, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 बढ़ा किस पर बढ़ा? 4 पर बढ़ा, तो 1/4 उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल स्पीड कितना दिया हुआ है? 108। 108 का 1/4 निकालेंगे, कितना बार में कटेगा? 27 बार में, तो स्पीड कितना बढ़ जाएगा? 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो कार ये तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती है। यदि यात्रा की पूरी अवधि में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या? यही पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? स्पीड पहले था 60, ये तो ये और बी जो दिया है वो सिर्फ उलझाने के लिए दिया है। ये एक शहर से दूसरे शहर ऐसे बोल सकते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जब जा रहा है तो पहले जो स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, इसके बाद जो स्पीड हो गया 108 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यहाँ स्पीड का जब हम रेशियो निकालेंगे S1 S2, ये देखिए 12 का टेबल में ये 5 बार में कटेगा और 12 का टेबल में ये 9 बार में कटेगा, तो स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा 5:9 आ जाएगा। स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पर टाइम आपका कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। ऐसा कब होगा? डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा तो डिस्टेंस सेम है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 9 से 4 हो जाएगा और 9 से 5 हो जाएगा। कितना टाइम कम हो रहा है? तो 4 की कमी हो रहा है, लेकिन प्रश्न में दिया है कि 2 घंटे कम समय लग रहा है। ठीक है, तो यानी 4 = 2, ये 2 जो है 4 का क्या है? आधा है। इसी तरह से ये 9 नहीं होकर 9 का आधा यानी कि 9/2 यानी 4.5 घंटा बोल सकते हैं। इसी तरह 5 जो है 5 न होकर 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हो गया, जब वह 60 का स्पीड से जा रहा था, ठीक है, 60 का स्पीड से जा रहा था उस समय 4.5 घंटा लग रहा था, और जब वह 108 का स्पीड से जा रहा था उस समय 2.5 घंटा लग रहा था। पूछा गया दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो अगर स्पीड अगर हम ले लेते हैं 60 का स्पीड लेते हैं, तो 60 का स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? 4.5 घंटा, यानी 9/2, और 2 से इसको काटेंगे 30 बार में, तो 9×3 = 27, 270 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी लेके हल कर सकते हैं। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उस समय टाइम कितना लग रहा है? 2.5 घंटा। 108 को 5/2 से गुना करेंगे तो यही 270 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ान ए को सामान्यतः देखिए 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लगता है। ये को 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है बी से, है ना। इंजन में खराबी आने के कारण, ठीक है, इंजन में खराबी आने के कारण उड़ान बी की चाल 1/6 कम हो रहा है। यानी कि देखिए स्पीड ऑफ अगर यहाँ बी लिखते हैं 1/6 कम हो रहा है, कहने का मतलब पहले अगर स्पीड 6 था तो 6 में 1 की कमी हो रहा है तो 5 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ बी यानी जो ट्रेन बी है उसका टाइम कितना लगेगा? स्पीड में कम हो रहा है तो टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? कितना ज़्यादा लग रहा है? 1 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है जब इंजन में खराबी आ गया तब। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बी की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेता है, कौन? ये लेता है। कहने का मतलब हो गया कि बी जो है 1 घंटा पहले पहुँच रहा था। 1 घंटा अगर सॉरी बी जो है 1 घंटा पहले पहुँच रहा था, कहने का मतलब ये जो है 1 घंटा अधिक लेता है, यही हुआ। जब इसका स्पीड में कमी हो गया, बी का स्पीड में 1/6 से कमी हो गया, तब भी कितना टाइम ले रहा है? ये की तुलना में 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है। कहाँ? कौन? बी 36 मिनट बाद में पहुंच रहा है, ऐसे बोल सकते हैं।
तो टोटल टाइम अगर देखा जाए तो कितना लेट हो जाता है उसका, पहले 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, अब 36 मिनट बाद, यानी कि बोल सकते हैं कि 96 मिनट लेट से पहुंच रहा है इंजन में खराबी होने के बाद। ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 36 मिनट यानी 96 मिनट, और एक का मान हो गया ये 96 मिनट, यही ना। इसी तरह 1 बराबर 96 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी 96 से गुना करेंगे तो यानी कि 5 × 96 मिनट टाइम लग रहा था पहले। ठीक है, अभी इतना टाइम लग रहा है, तो इसको अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागा करेंगे, ये 5 से 60 कटेगा 12 बार में, और 12 से 96 कटेगा 8 बार में, यानी बी को जो है, बी को पहले लग रहा था 8 घंटा। ठीक है, उस समय ये को कितना लग रहा था, 1 घंटा अधिक लग रहा था ये को, यानी कि ये को कितना लग रहा था, 9 आवर लग रहा था। और पूछा गया है कि ये का स्पीड बताना किलोमीटर पर आवर में, तो ये को लग रहा था पहले 9 घंटा। टोटल कितना दूरी चल रहा है, 7200। ठीक है, 7200 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 9 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 9 × 8 = 72, यानी 800 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा स्पीड। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निर्धारित दूरी को 9 मिनट में, यानी फिक्स डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, 9 मिनट में तय कर रही है। वही समान दूरी को अगर 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी होगी। तो पहले जो टाइम लग रहा था यहाँ पर कितना लग रहा था, 9 मिनट लग रहा था, बाद में उतना ही दूरी को कितना मिनट में तय करता है, 8 मिनट में। तो टाइम का यहाँ पर रेशियो लिख सकते हैं T1:T2। ठीक है, तो 9:8 हो गया, कटेगा नहीं। तो स्पीड क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। कितना स्पीड बढ़ रहा है, तो 8 से 9 1 का वृद्धि हो रहा है, किस पर हो रहा है, 8 पर। टोटल जो स्पीड कितना बढ़ेगा, 1/8 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1/8 बढ़ेगा टोटल स्पीड। तो टोटल स्पीड दिया है कितना, 72, तो 72 का 1/8 कितना हो जाएगा, 72 का 1/8 9 बार में कटेगा, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 कार यथाभी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है। देखिए, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, तो कहने का मतलब डिस्टेंस सेम है। ये और भी सिर्फ आपको उलझाने दिया है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले जो कार है ये शहर एक शहर से दूसरे शहर गया, वो 72 का स्पीड से गया, 72 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद वह अपना स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, तो स्पीड का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए, 18 का टेबल में ये कटेगा 4 बार में, और ये 18 का टेबल में कटेगा ये 5 बार में। तो यानी कि पहले स्पीड 4 था, तो अब स्पीड हो गया 5। जब स्पीड बढ़ेगा तब क्या होगा, टाइम आपका कम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 5 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर समय कितना कम हो रहा है, 1 का। एक क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 ही घंटा कम लग रहा है, तो 1 बराबर 1 यानी 1 गुना है। इस तरह से टाइम जो है 5 9 का ये 5 ही हो जाएगा, ये 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, जब वह 5 घंटा समय कब लेता था, जब वह 72 का स्पीड से चलता था। ठीक है, और जब 90 का स्पीड से चलता था उस समय जो टाइम लगता था कितना, 4 लगता था। पूछा गया दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगा। अगर हम ये वाला 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड लेंगे तो टाइम कितना लेंगे, 5 घंटा। जब इसको गुना करेंगे तो 360 किलोमीटर आ जाएगा, यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी 360 हो जाएगा। अगर आप ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं, ठीक है, तो जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था तो उस समय टाइम कितना लग रहा है, 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, 360 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, 450 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए रेल बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन में खराबी आ गया जिसके कारण बी की जो गति है 1/4 घट जाती है, कम हो गया बी का गति। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बी क्या हो गया, 1/4 की कमी आया। अगर पहले स्पीड 4 था तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, 3। तो टाइम ऑफ बी यानी कि बी का जो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड 4 से 3 कम हो गया, स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, 3 से 4 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना देख रहे हैं कि 1 घंटा का वृद्धि हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बोल सकते हैं इसको। 3 से 4 हो गया मतलब 1 मिनट बढ़ गया। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि कितना टाइम ज़्यादा और कम लग रहा है। यहाँ पर बोला गया, देखिए, रेल ये है, रेल बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा ले रहा है, बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा ले रहा है ये। तो कहने का मतलब है कि जो बी है 45 मिनट पहले पहुँच रहा है। ठीक है, तभी तो ये 45 मिनट ज़्यादा ले रहा है। जैसे इंजन में खराबी हो गया, स्पीड 1/4 घट गया। अब उसी यात्रा को पूरा करने के लिए रेल ये की तुलना में 30 मिनट अधिक ले रहा है, कौन, बी। अब की बार यहाँ जो 30 मिनट क्या है वो बाद में पहुँच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो समय निकल के आया कितना आया, 75 मिनट लेट चल रहा है। तो 1 बराबर हो गया 75 मिनट। इसके हिसाब से 1 यूनिट बराबर 75। इसी प्रकार ये 3 न होकर 3 का 75 गुना कितना हो जाएगा,
225, यानी कि जो बी का 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम ले रहा था, 225 मिनट ले रहा था। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि रेल ये जो है रेल बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय ले रहा है। अगर ये बी जो है 225 मिनट ले रहा है तो ये कितना लेगा, बी से 45 मिनट ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा 270 मिनट। ये कौन ले रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। तब 270 मिनट है, उसको अगर हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, 6 से 27 कितना जाएगा, 4.5 घंटा, ठीक है। 4.5 घंटा ले रहा था ये। अब बोला गया कि रेल ये की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ये का टाइम कितना निकल गया, 4.5 घंटा। कितना टोटल डिस्टेंस जाएगा, 450। 450 को 4.5 घंटा से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गया ये का, ऑप्शन आपका सी सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। इंजन में समस्या आने के कारण ट्रेन बी की गति 1/3 कम हो गया। देखिए स्पीड किसका कम हो गया, बी का 1/3 कम हो गया। 1/3 कहने का मतलब है कि पहले 3 स्पीड था तो अब हो गया 2, तो टाइम क्या होगा, टाइम आपका बढ़ जाएगा, किसका, ट्रेन बी का 2 से 3 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड यहाँ घटा है तो टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना टाइम बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ा है। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि कितना टाइम बढ़ा है। देखिए ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, यानी ट्रेन ए को 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो कहने का मतलब जो ट्रेन जो बी है वह कितना टाइम पहले पहुंच रहा है, तो 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, कौन, बी, ठीक है। फिर जब ट्रेन में त्रुटि आ गया, इंजन में समस्या आ गई तो गति कम हो गया। गति कम हो जाने के बाद ट्रेन ए की तुलना में उसे 3 घंटा अधिक लगता है, किसको, बी को। तो यहाँ 3 घंटा क्या बाद में पहुँचने लगा। इस तरह से जो उसका टाइम अब कितना ज़्यादा लगने लगा, 4 घंटा ज़्यादा लगने लगा बी को। तो 1 बराबर 4, तो 2 भी नहीं होकर ये क्या हो जाएगा, 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 घंटा। पहले वह 8 घंटा ले रहा था, बाद में उसको कितना लगा, तो 3 ना होकर 3 का 4 गुना 12 लगा, ठीक है। तो पहले कितना ले रहा था बी, 8 घंटा। जब बी ये 8 घंटा ले रहा है तो ये कितना लेता था, तो ये जो है बी से 1 घंटा अधिक लेता था, तो यानी कि ये 9 घंटा लेता था ये, ठीक है। पहले टोटल डिस्टेंस कितना है, 720। और बोला गया कि ट्रेन ए की चाल कितना होगा, 720 को 9 घंटा से डिवाइड कर देंगे, 9 8 72, 80 आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।